इस पूरे क्षेत्र के लिए, दक्षिण भारत के लिए, तमिलनाडु के लिए, रामेश्वरम के लिए, जब रामेश्वरम को भूमि से जोड़ने के लिए, ये आइलैंड है, एक द्वीप है रामेश्वरम, इसको मुख्य भूमि से जोड़ने का काम आज पूरा हो गया है। यानी ये पंबन ब्रिज, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है, ये फ्लैग दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये दृश्य, अद्भुत दृश्य। और इसी पंबन ब्रिज से गुजरता ये ट्रेन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये दृश्य इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग मार्बल का ये एक जीता जागता उदाहरण ये ब्रिज, और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। और हम कह सकते हैं कि अब इसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो सारी चीज़ें, वो दृश्य, रेल मंत्री भी उस वक्त मौजूद, और कुछ समय के बाद हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे जब इसके नीचे से जहाज़, जो पानी का जहाज़ है, वो भी गुजरेगा। वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। अभी इसके ऊपर से ट्रेन गुजरता हुआ वो दृश्य आपने देखा कि किस तरह से रामेश्वरम को मुख्य भूभाग से जोड़ता हुआ, और ये वो दृश्य जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ये जो पुराना ब्रिज है वो खुला ही हुआ है और जो नया ब्रिज है वो ऊपर उठा हुआ है। आप जो पीछे पीली लाइन का ये ब्रिज देख रहे हैं, यही ब्रिज है जो दरअसल नीचे होता है, लेकिन इस शिप के गुजरने के लिए इस ब्रिज को ऊपर उठा दिया गया। पुराना ब्रिज खुला हुआ है और जो नया ब्रिज बना है वो वर्टिकली ही ऊपर उठ गया है, जिससे कि उस जहाज के गुजरने का रास्ता साफ हो सके। और यहाँ पर अगर हम कहते हैं समुद्री परिवहन ये एक महत्वपूर्ण है, तो रेल परिवहन, तो दोनों तरह के महत्वपूर्ण परिवहन के साधन हैं जिनके लिए एक सुविधा उपलब्ध कर रहा है ये पंबन ब्रिज, जिससे ये आधार, ये एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र को कितनी बल मिलेगा, संबल मिलेगा यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों को लेकर, लोगों की आवाजाही को लेकर, जीवन की सुगमता को लेकर। ये जो ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, ये क्योंकि यहाँ पे ये जो रेल खंड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में इस रेल के गुजरने के लिए 2 स्टेशंस यानी कि रामेश्वरम और तांबरम, इन दोनों को जोड़ने की बात हुई, और इसलिए ये रेल खंड बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो ब्रिज है ये शिप्स के आवागमन के लिए, यानी पानी के जहाज के आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराना ब्रिज जो खुला हुआ दिख रहा है आपको, तस्वीर में ममता देखिए, ये वर्टिकली लिफ्ट किया गया है इस ब्रिज को। आप इसके नीचे से फिर आप शिप को गुजार सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये ऊपर उठ रहा है। ये ब्रिज नीचे था अभी, लेकिन अब ये ऊपर उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी बन रहे हैं इस महत्वपूर्ण क्षण के। बिल्कुल। और ये जहाज आप देखते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज, इसका मतलब कि आने वाले दिनों में कोई भी, किसी भी साइज का कोई भी जहाज हो, वो आप इस पुल के नीचे से गुजार सकते हैं, और ऊपर ट्रेन, नीचे पानी का जहाज। तो ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत इंजीनियरिंग भारतीय रेलवे की तरफ से इस तरह का पुल बनाया गया, जिसे हम वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज कह रहे हैं, और इसे कहा गया था कि इसे 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनते हुए, वहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो उनका आदर सत्कार करते हुए, और प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, बारीकी से समझते हुए किस तरह से इस पुल का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही इस पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये ट्रेन मुख्य भूमि से जोड़ता है रामेश्वरम और तमिलनाडु को, और दूसरी तरफ उसके ठीक बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का वो जहाज़ जो कि इस वर्टिकली सी लिफ्ट ब्रिज के नीचे से भी गुजरा। इन दोनों ही दृश्यों को आपने देखा कि एक तरफ रेलवे यातायात और दूसरी तरफ जो पानी का जहाज है वो शिप। आप देख सकते हैं कि अरब सागर के नीले विस्तार का अद्भुत दृश्य पेश कर रही हैं। ये रेल यात्राएं बहुत लोगों को पसंद भी आती हैं, और यहाँ पर खाड़ी पर भारत का बना हुआ सबसे लंबा पुल माना जाता है ये। वैसे 1988 तक अगर हम बात करें तो रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क होता था पुराना पंबन रेल पुल, और उसके बाद अब अगर हम देखें तो शहर का जो धनुषकोटी क्षेत्र था वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ चक्रवात के बाद। लेकिन चक्रवात के बाद ही पुल का नवीनीकरण की एक महत्वपूर्ण पहल जो 2019 में शुरू की गई, और अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है, राष्ट्र को समर्पित हुआ है। और इससे उम्मीद है कि अब हर साल रामेश्वरम और धनुषकोटी की तीर्थ यात्राओं में भी बहुत भारी इजाफा भक्तों का हो सकता है। और आज रेल परियोजनाओं को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो ट्रेन का जो खंड है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ ये जो पंबन ब्रिज है इसके माध्यम से एक नई तकनीक का पुल जो देश को समर्पित किया गया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन भक्तों को भी
भक्तों को भी यहाँ पर सुविधा मिलेगी पहुँचने के लिए। आपको लगता है प्रोफेसर तिवारी साहब कि ये दृश्य देखने के बाद लोगों में भी उत्सुकता होगी कि यहाँ पहुँचना चाहिए? रोमांचकारी दृश्य है जिसको आप अभियात्रिकी की एक प्रकार से चमत्कार भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं बताया कि ये चाहे भक्त हों, चाहे पर्यटक हों, चाहे वो धार्मिक हों या आर्थिक रूप से वहाँ पर यात्रा करना चाह रहे हों, उनके लिए जो सुगमता है, पहले जो कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से 3-4 वर्षों से जो ये रेल यात्रा बंद हो गई थी, तो जो सड़क मार्ग है उस पर कितना दबाव रहा होगा, इसलिए यात्रा में भी असुविधा हुई होगी। और आज के बाद मुझे लगता है कि रेल के माध्यम से तो यात्रा और भी सुगम हो जाती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि कितना सुंदर दृश्य है, ये जो दो सागर एक तरह से मिलते हैं और उनका जो दृश्य है मिलन का, तो भारत को यदि देखा जाए तो जगह जगह संगम है, चाहे वो तमिल संगमम काशी में हो, चाहे वो गांधीनगर में हो या किसी और क्षेत्र में हो या अयोध्या में हो। तो ये जो संगम है, ये संगम किसी न किसी रूप में मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक प्रगति की ओर संकेत करता है। जितना भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जितना भी आवागमन होता है, जो भी आवागमन होता है, तो उसमें कुछ आदान प्रदान होता है। और जी जो आप कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, आज का दिन रेलवे के लिए और रेलवे के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन जया जी इस वक्त मौजूद हैं। जया जी, एक बार फिर से आपको और रेलवे को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का इंजीनियरिंग मार्वल आप लोगों ने हमारे सामने पेश किया। और इन दृश्यों के जरिए जो लोग इस वक्त देख पा रहे होंगे, उनके मन में भी एक आशा जगी होगी कि क्यों ना हम भी कुछ दिनों के बाद इस पुल पे जाएं, इस मार्ग पे यात्रा करें, रामेश्वरम जाएं। तो आप लोगों ने एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कमाल करके दिखाया है इस पुल को बनाकर, वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज को बनाकर। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई जया जी। जी बिल्कुल, यह भारतीय रेल के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन परिस्थिति वाली जगह है जहां पर इस ब्रिज को फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया है और इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ कि ये आगे लंबे समय तक चले। और इससे यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी। और तमिलनाडु से रामेश्वरम जाने के लिए ही नहीं, भारत के किसी भी अंग से आप रामेश्वरम सीधा पहुंच सकेंगे। और ये ब्रिज जो है, पहले वाले ब्रिज में बहुत सारी कमजोरी के कारण उसमें सिर्फ 10 किलोमीटर की स्पीड अलाउड थी और कोई बहुत ज्यादा भारी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती थी। ये ब्रिज जो है ये अब स्ट्रेंथेंड है, इस पे 75 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन पार हो सकती है और ये 25 टन की भार क्षमता को भी वहन कर सकता है। इसलिए